क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको बताना किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। आपका सिक्किम दिया गया है दोस्त, और आपका मेघालय दिया गया है, और यहाँ पर आपका दिया गया अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, और या फिर आपका पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो कौन सा दोस्तों हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा मेघालय, जो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई, राम राम, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, हर हर महादेव। चलिएगा बिल्कुल भाई, बताइएगा हाँ प्रियांशु गया, तुम भी जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की जो उत्तरी सीमा उत्तर पूर्व में भूटान से भैया मिलती है, और भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला जो भारतीय राज्य जो है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये शामिल है, और आपका मेघालय जो होगा ये इसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और सभी लोग इसका राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य स्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भैया कौन सा देखिए भारतीय स्तर है, तो यहाँ पर कह रहा है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपका असम है, और आपका त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल और आपका मिजोरम है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेगा, बिल्कुल जय हिंद। बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर जो करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका त्रिपुरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप आप लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा त्रिपुरा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा। लोकप्रिय नृत्य जो आपका दिया गया है विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। भैया यहाँ पर देखिए जो नृत्य दिया गया है आपका यहाँ पर विदेशिया, भैया विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपका बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो कौन से राज्य से संबंधित है लोकप्रिय नृत्य आपका विदेशिया। ध्यान दीजिएगा, विदेशिया जो है बिहार की एक नाटक शैली है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों ये बिहार का हो जाएगा। बिल्कुल बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, और इसका राइट आंसर करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। भैया कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, या फिर गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर करना है। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो आपको बताना है। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार अभी विश्व का सर्वोच्च जो है ना पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, कौन सा होता है, गोल्डन पांडा। आपका बी नंबर देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों। बिल्कुल ही सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों बताना है, ये किस दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। भैया यहाँ पर कह रहा है 5 सितंबर को, 15 अगस्त को, या फिर 11 जुलाई को, या फिर 2 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों ये किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पर 5 नंबर देखेंगे तो ये आपको देखेंगे राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर भी देखिए, प्रतिवर्ष क्या 11 जुलाई को भैया विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर जो 11 जुलाई दोस्तों राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा, और प्रथम बार ये 11 जुलाई 1990 से मनाया गया था, 1990 से, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा एडीबी जो जिसको कहते हैं एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यह कह रहा है 1980 में, 1959 में, 1966 में, या फिर 1978 में। तो जिसका देखिए एडीबी की बात कर रहा है, तो इसकी जो स्थापना दोस्तों ये किस वर्ष हुई थी। तो भाई यहाँ पर देखेंगे, आपको बहुत बार बताया था एडीबी की जो दोस्तों स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, ठीक है ना, एशियाई विकास बैंक कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका 1966 जो हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल भाई देखिए सभी लोग करेक्ट आंसर करते रहे। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, और इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा गोल्डन सिटी के नाम से भैया कौन जाना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है जैसलमेर है, जोधपुर है, बूंदी है, और आपका कह रहा है डंगरपुर। तो भाई यहाँ पर देखिए आपको बताना है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भैया अभी बताया था, ये अभी जो मॉडल पेपर हुआ था शायद सुबह शायद हुआ था, तो उसमें आपको कराया गया था गोल्डन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा, जो जैसलमेर है दोस्तों इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर का अगर पूछ दे तो जोधपुर को याद रखेंगे, ये ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी से। चलिएगा जी, यहाँ पर देखिए कह रहा है विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसको बताइएगा। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक, तो यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम, या फिर कह रहा है डॉक्टर इंदु आनंद, और आपका कह रहा है अरुणिमा सिन्हा, या फिर कह रहा है राजदीप सरदेसाई। तो यहाँ पर आपको बनाना विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसको आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर आप देखें विंग्स ऑफ फायर जो है ना, बिल्कुल आपके यहाँ पर बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम जी थे, तो यहाँ पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर दोस्त हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है भैया। लोकसभा का जो कोरम होता है कुल संख्या का दोस्त कितना होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है 1/3 होता है, 1/5 होता है, 1/10 होता है, फिर 1/11 होता है।
तो दोस्तों लोकसभा का जो कोरम होता है कि कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो याद रखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका 1/10 होता है। क्या होता है? डी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, डी नंबर 1/10। बिल्कुल गौरव गुप्ता, निखिल यादव, अनन्या बघेल। चलिएगा बिल्कुल भाई, देखिए यहाँ पर सभी लोग आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भैया किसको कहा जाता है यहाँ पर बताना भैया। तो भाई किसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आपका पीवी नरसिम्हा राव को, डॉक्टर विमल जलान को, या फिर कह पी चिदम्बरम को। तो भाई उदारीकरण का अग्रदूत भैया किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आपको राइट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण जो वर्ष है कौन सा ईयर माना? 1991 को माना जाता है, ठीक है ना। तो ये कहा किसको जाता है, इसको आपको बताना बिल्कुल राइट आंसर। जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो भारत के वित्त मंत्री रहे थे, तो इनको बोला जाता है। बिल्कुल आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये नंबर भैया हो जाएगा, ये नंबर होगा, बी नंबर भाई नहीं होगा। चलिएगा क्वेश्चन को भैया ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जब भारतीय जो है ना आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है तो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है तो कौन करता है? भारत सरकार करता है, वित्त मंत्रालय, भारत के प्रधानमंत्री या फिर नीति आयोग। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है ना, जिसको इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, ये किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वित्त मंत्रालय, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है दोस्तों। बी नंबर देखिए जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। चलिएगा जी, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, CRR का असंक्षिप्त रूप तो भैया क्या हो जाएगा? तो इसको बताना है, CRR का फुल फॉर्म आपको बताना, CRR। तो भैया यहाँ पर नगद वापसी अनुपात, या फिर कह रहा बी नंबर, या फिर सी नंबर, या डी नंबर, इसको सभी लोग देखेंगे और उसका करेक्ट आंसर करेंगे। CRR का देखिए आपका क्या होता है, यहाँ इसका फुल फॉर्म बता दें आपको क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पर बताइएगा, अब इसको बताइए क्या हो जाएगा, कैश और आपका हो जाएगा भैया रिजर्व, और आपका हो जाएगा रेशियो। अब बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा नकद आरक्षण अनुपात, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा नगद आरक्षित अनुपात आपका यहाँ पर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल भाई बी नंबर सही आंसर। चलिएगा, कह रहा भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपको बताना, भारत में प्रथम आपको बताना भैया कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी दोस्त, ये कहाँ पर हुई थी? आपका कह रहा पंतनगर में, लुधियाना में दोस्त, या फिर कह रहा जबलपुर में, या फिर यहाँ पर कह रहा कानपुर में। तो भैया प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 13 नंबर देखेंगे तो ये कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंतनगर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया? पंतनगर दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। चलिएगा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर आपको बताना, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का वित्त मंत्री होता है, भारत का वित्त सचिव होता है। भैया योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष आपको बताना 14 नंबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों होता है। बी नंबर यहाँ पर आपका बन जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिएगा, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर आप बताना है, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों आपको कवर करने हैं दोस्तों। वायु दाब को मापने के लिए भैया सबसे पहली बात बताएं किसका यूज किया जाता है? 15 नंबर देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए भैया किसका यूज? बैरोमीटर का यूज किया जाता है। किसको? बैरोमीटर का भाई यहाँ पर यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर का यूज किया जाता है वायु दाब मापने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पर देखेंगे, अगर बैरोमीटर में क्या हो जाए, पारा अचानक अगर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पारा अचानक आपका नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर तूफानी मौसम का भैया संकेत होगा। अगर बैरोमीटर का पारा जो है ना ऊंचाई में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर आपका देखिए ऊंचाई से है तो यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे गिर रहा है, तो वहां पर वर्षा की संभावना आपकी हो जाएगी। तो ये चीजें आपको सभी को पता होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। घुटनों का जोड़ जो होता है यहाँ पर बताना है। यहाँ पर घुटनों का जोड़ भैया कहाँ पर होता है? आपका धुरी संधि में, कोर संधि में, यहाँ पर कह रहा है कंदु खलिका संधि में, या फिर कह रहा है विसर्पण संधि में। तो इसको राइट आंसर दोस्तों करना है, क्या हो जाएगा? घुटनों का जो जोड़ होता है दोस्तों ये कहाँ पर होता है? 16 नंबर में आपको करना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, घुटनों का जोड़ जो होता है भैया कोर संधि में होता है। किसमें होता है? बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, यहाँ पर कोर संधि राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, बताइएगा यहाँ पर। चलिएगा, मानव शरीर की जो है ना दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सभी लोग क्लास को भैया लाइक शेयर कर दिया करिए, रोज रोज भाई नहीं कहना यहाँ पर कहना पड़ता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, बड़ी आंत होती है, अग्नाशय होता है, छाती होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होती है कौन सी होती है? आपकी यकृत होती है। और यहाँ पर अग्नाशय भैया जो हो जाएगी दूसरी सबसे
बड़ी ग्रंथि हो जाएगी अग्न्याशय। तो यहाँ पर इसने डी नंबर आपका करेक्ट पूछा है। सबसे बड़ी की बात करेगा तो आपकी यकृत हो जाएगी और इसके बाद आपकी यहाँ पर अग्न्याशय हो जाएगी। अग्न्याशय भैया एक ऐसी ग्रंथि है, ये आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर चला जाएगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। तो दोस्तों सोल्डर जो है ना किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है, यहाँ पर आपको बताना है जिंक और सीसा से, जस्ता और तांबा से, टीन और जस्ता से, और आपका कह रहा है टीन और सीसा से। तो सोल्डर किन दो धातुओं से बना भैया मिश्र धातु है, तो यहाँ पर आप बताइएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर करेंगे। 13 नंबर में क्या हो जाएगा, जो सोल्डर नामक मिश्र धातु है इसका उपयोग मुख्यतः क्या फ्यूज बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर सोल्डर मिश्र धातु में टीन और सीसा का भैया मिश्रण बनता है। किसका, टीन और सीसा का मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कौन बता पाएगा। फॉर्मिक एसिड है दोस्त, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है। दीमक है, तिलचट्टा है, लाल चींटी और मच्छर है। तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड है जो भैया किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बताइएगा। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आप देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मिक एसिड आपको पता होगा जिसे क्या कहते हैं, मिथेनोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 19 नंबर में क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपका लाल चींटी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। रेड चींटी बिल्कुल सही देखिए आंसर कर रहे हैं दोस्त सभी लोग। तो सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। भाई कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, यहाँ पर बताना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो यहाँ पर कह रहा अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 38 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 36 हो जाएगा, या 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भैया क्या करता है, संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो बनेगा 20 में आपका आर्टिकल जो 32 है, बिल्कुल 32 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और इसका सभी लोग जवाब देने की कोशिश करिएगा बिल्कुल भाई। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। भैया नीति निर्देशक जो सिद्धांत है कह रहा न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यहाँ पर ये आपको बताना है। आपका अनुच्छेद 38 दिया गया, अनुच्छेद 39 दिया गया, अनुच्छेद 37 दिया गया और आपका अनुच्छेद 40 दिया गया है। तो भैया कौन से आर्टिकल में भैया यहाँ पर उल्लेख किया गया है, यहाँ पर बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 37 में भैया यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो 37 बनेगा सी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संस्था से संबंधित है। भैया यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है ना समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो अनुच्छेद आपका 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर अनुच्छेद 44 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना। भैया सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा एक बार। तो कह रहा है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है दोस्तों, तो आपका कह रहा है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ है दोस्तों ये किसके द्वारा हुआ है, तो यहाँ पर याद रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दोस्त क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका संसदीय कानून दोस्त आपका राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। वही कौन थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बताइएगा 24 नंबर। तो यहाँ पर जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव है, जस्टिस महाजन है, जस्टिस वीर स्वामी जी। तो यहाँ पर आपको करना है करेक्ट आंसर, तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल भाई कनक डेविड भी जुड़े हैं। तो बिल्कुल वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई, यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जस्टिस जो वी रामास्वामी है उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, जस्टिस वी रामास्वामी, बिल्कुल आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जिनके खिलाफ क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा जी, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्त बताना भारत छोड़ो आंदोलन है तो कब प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्त, यहाँ पर आपको बताना है 25 नंबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन आपको बताना क्या हो जाएगा, ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था याद रखेंगे, आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दो। यहीं पर आपको पता कल बताया गया था, आंदोलन जो आरंभ होते ही क्या हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत यहाँ गांधी जी तथा जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर सभी लोग। कह रहा 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। दोस्तों महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी यहाँ पर आपको बताना है। आपको कह रहा है यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन या फिर कह रहा स्वराज हिंदी। तो भैया 1909 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपको 26 में करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ 1903 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो था इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की निकाला था। कौन सा, इंडियन ओपिनियन अखबार। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा दोस्त आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, यह जो है ना गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में भैया ये भाषा में प्रकाशित हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सी घटना घटी, सबसे पहले जो है ना भैया कौन सी घटना घटी थी यहाँ बताइएगा। आपका कह रहा भैया दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन या फिर गांधी इरविन समझौता। अब यहाँ पर ध्यान से बताइएगा सभी लोग कौन सी यहाँ पर घटना घटी थी। बिल्कुल यहाँ पर करना है राइट। तो यहाँ पर अगर आप सभी लोग 27 नंबर देखेंगे, जो दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था आपको बताना है कब, 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन अभी बताया 9 अगस्त आपका हुआ था 1942 को। और साइमन कमीशन देखिए आपको बताना है कि इसका आगमन कब हुआ था, ये आपका हुआ था 3 फरवरी 1928 को। और गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, अरे 1931 को हुआ। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा क्या हो जाएगा। सबसे पहली घटना दोस्तों यहाँ पर कौन सी घटी, यहाँ पर आप 27 में देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए आ चुका है, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भैया किसके द्वारा यहाँ पर इसको शक्ति प्रदान की गई। तो चार्टर एक्ट आपका 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1909। तो भैया कौन सा हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, 28 में आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनना है भैया क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1909। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल ने अध्यादेश जारी करने की वजह शक्ति प्रदान की गई थी। यह अध्यादेश जो था 6 माह तक दोस्तों लागू हुआ था। चलिएगा लागू कर सकते थे। यहाँ पर इसको बताइएगा। यहाँ से आपके देखिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका दिया गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को भैया सम्मिलित करना है। ये हावड़ा षड्यंत्र केस दिया गया है और आपका लाहौर षड्यंत्र दिया गया, दिल्ली षड्यंत्र और आपका अलीपुर षड्यंत्र। कौन थे राजगुरु और आपका यहाँ पर दिया गया सभी के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मिलाना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन पता है तो बिल्कुल सही कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हावड़ा संयंत्र केस है तो भैया ये किसके द्वारा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जतिन नाथ मुखर्जी के द्वारा। ठीक है ना। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करेगा तो ये आपका राजगुरु हो जाएंगे, राजगुरु दिए राजगुरु हो जाएंगे। हाँ दिल्ली षड्यंत्र की बात करेगा तो ये आपके अमीचंद हो जाएंगे, तो अमीचंद मास्टर अमीचंद हो जाएंगे। और यहाँ पर दिल्ली षड्यंत्र की जो बात कर रहा है ये अमीचंद दिल्ली षड्यंत्र हो जाएंगे भाई, दिल्ली षड्यंत्र के अमीचंद हो जाएंगे। और आपके यहाँ जो अलीपुर षड्यंत्र हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिला देना राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर 29 में जो जाएगा तो सी नंबर देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा महान अशोक किस वंश का भैया शासक था। जो अशोक था वो किस वंश का भैया शासक था। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहली बार तो यहाँ पर कह रहा मेवाड़ का या फिर मुगल का या फिर पेशवा का या फिर मौर्य का। तो जो अशोक महान थे किस वंश के शासक थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। 30 नंबर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया मौर्य वंश के थे। कौन थे, मौर्य वंश के शासक थे। यहाँ पर याद रखेंगे बिल्कुल वह बिंदुसार का भैया पुत्र था, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे या फिर कह रहा है लॉर्ड एलन बरो या फिर लॉर्ड मेयो। तो भाई यहाँ पर बताना वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। तो भाई बिल्कुल बताइएगा कौन थे और यहाँ पर आपको 31 में करना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कौन थे, यहाँ पर आपको बताया था, अभी बताया था कल ही शायद क्वेश्चन आया था, लॉर्ड मेयो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि हत्या जो हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा और ये भी क्या थे याद रखेंगे, जो मेयो थे प्रथम भैया गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, जिसकी हत्या क्या उसके कार्यकाल में हुई थी। कल ही आपको ये डिस्कस किया गया था। कह रहा गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। भाई बताइएगा गौतम बुद्ध जो थे तो दोस्त यहाँ पर उनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्ति हुई थी। तो 32 नंबर में देखिएगा सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर आपको सुनेंगे और उसका राइट आंसर करेंगे। देखिए बोध गया में 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद लिखा हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो बैसाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे भैया इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बाद क्या बुद्ध कहलाए। तो कहाँ पर देखिए ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बोध गया राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बोध गया बिल्कुल सही आंसर भैया कर रहे हैं। गौरव गुप्ता, पूजा और यहाँ पर देखिए शिल्पा बीके, चलिएगा अंजू गुर्जर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा सभी लोग। यहां से भी देखिए आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने हैं और थोड़ा ऑपरेट करिएगा क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर बताना सम्राट आपका दिया गया, ये आपके उनके मकबरे दिए गए हैं और यहाँ पर आपको डिस्कस करना है क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात देखिए बाबर का जो मकबरा है दोस्तों कहाँ पर है और ये बताना है, और अकबर का कहाँ पर, जहांगीर और शाहजहां का कहाँ पर है। तो दोस्तों बाबर का जो मकबरा है आपको ध्यान देना, ये बाबर का मकबरा है, ये आपका कहाँ पर है, काबुल में। और अकबर का मकबरा है जो जाएगा ये आपका सिकंदराबाद में हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा की बात कर रहा है, जहांगीर का कहाँ पर है, लाहौर में। और यहाँ पर देखिए शाहजहां का कहाँ पर है, आगरा में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए का 3 आपका हो रहा है, तो सी नंबर यहाँ पर आपका बन रहा है। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने कर दिया है। तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिएगा जी, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। तो सोमपुर महाविहार का किसने भैया निर्माण कराया था, ध्यान दीजिएगा। कुमारगुप्त फर्स्ट ने, हर्ष ने, या फिर धर्मपाल ने, या फिर विजय सेन ने। भाई किसने कराया था महाविहार का निर्माण भैया, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप सभी लोग देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट ने, हर्ष ने, विजय सेन ने, या फिर आपका धर्मपाल ने। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। धर्मपाल ने क्या किया था भैया, विक्रमशिला तथा सोमपुरी जिसको बोलते हैं पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। तो किसने की थी भैया, धर्मपाल ने की थी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर धर्मपाल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। भैया शीतकाल में भैया किस कारण से वर्षा होती है, आपका पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवाती अपवाद से, या फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, या फिर कह रहा है निर्वर्ती मानसून से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 35 नंबर देखेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, आपका सी नंबर दोस्तों एकदम ही राइट आंसर चला जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इसका राइट आंसर क्या, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका कह रहा है बाल पकराम राष्ट्रीय उद्यान, और आपका कह रहा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नागापुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, इसको राइट आंसर आप सभी लोग करने की कोशिश करिएगा। 36 में क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका कह रहा है यहाँ पर जो कीबुल आपका जिसको बोलते हैं कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, भारत और विश्व का एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो है ना भैया कहाँ पर है आपका, ये बताइएगा। ये आपका जो है ना मणिपुर में है, कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में भैया है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। और ये कहाँ पर, ये लोकटक झील है ना, वहां पर ये स्थित है, उसी में। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भैया एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, यहाँ बताइएगा आप सभी लोग। फुलकट झील है, कूलर झील है, लोकटक है, और आपकी चिल्का झील हो जाएगी। तो दोस्त कौन सी झील हो जाएगी, एक बार यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 37 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए करेक्ट आंसर जो बनेगा, उड़ीसा राज्य में जो स्थित है आपकी कौन सी, चिल्का झील। चिल्का झील जो आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है भैया, बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फुलकट झील जो है ना आपका आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भैया जो है, और लोकटक झील की बात का भी बताया, ये आपकी जो है ये अभी मणिपुर में बताई थी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भैया कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताइएगा। तिब्बती पठार है, मेघालय पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार दोस्त कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 38 में क्या बनेगा, क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो बनेगा दोस्त ये तिब्बती पठार है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, तिब्बती पठार हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो विस्तार है चीन के तिब्बत क्षेत्र से लगाकर भारत के जो लद्दाख क्षेत्र तक पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा तिब्बती पठार, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए कोयले का सर्वोच्च भंडार कहाँ पर है, ये आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। आपका दिया गया रूस में है, चाइना में है, भारत में है, या फिर यूएसए में है। 39 नंबर आप सभी लोग करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा कौन सा हो जाएगा, कोयले का आपको भंडार बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यूएसए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। पहले नंबर पर देखिए आपका कौन सा यूएसए है, और दूसरे पर आपका रूस हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, चीन हो जाएगा, भारत आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा। चलिएगा जी फिर से आपके देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका देश दिया गया और इसकी मुद्रा आपको बतानी कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है जो तुर्की देश है इसकी मुद्रा क्या है, तुर्की देश की मुद्रा बताइएगा आप सभी लोग। वेनेजुएला की बताइएगा, संयुक्त राज्य अमीरात की बताइएगा, अर्मेनिया की बताइएगा। तो इसकी मुद्रा की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखेंगे जो तुर्की की मुद्रा है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये लीरा है। इसकी मुद्रा क्या है, लीरा है। वेनेजुएला की जो आपकी मुद्रा हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी बोलीवियर हो जाएगी, बोलीवियर हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहा है तो इसकी मुद्रा आपकी कौन सी हो जाएगी, संयुक्त अरब अमीरात की, ये आपको बहुत बार बताया मैंने, दिरहम हो जाएगी। आर्मेनिया की कौन सी हो जाएगी, आर्मेनियन ड्रेम हो जाएगी। तो पहले का आपका दूसरा जो सही आ रहा है तो बी नंबर देखिए बिल्कुल सही आंसर कर दिया विकास अग्रवाल। बिल्कुल भाई यहाँ पर लॉक कर दिया गौरव गुप्ता सर, राइट आंसर बिल्कुल एमएस का भी सही आंसर आया। उभय और उभय में अंतर क्या है भैया बताइएगा, 46 में क्या कह रहा है, चलिएगा जी बताइए। अभय और उभय में अंतर क्या है। यहाँ पर कह रहा है निर्भय या दोनों, हवा अग्नि पढ़ना पढ़ाना, तो इसको बताइएगा आप सभी लोग। देखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें जो डिफरेंस बनेगा क्या बनेगा, 46 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर उभय उभय जो है ना शब्द युग्म का सही है आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा निर्भय और दोनों। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका निर्भय और दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जी ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। इस समय देखिए बिल्कुल ही समय नहीं बचा आपका। तो कह रहा आपका कह रहा शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप देखना है, इसका करेक्ट आंसर करना है। सु प्लस इच्छा हो जाएगा, सु प्लस इच्छा हो जाएगा, सु प्लस अच्छा हो जाएगा, या फिर सी नंबर देखेंगे। तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद जो सु प्लस इच्छा जो यहाँ पर आपका जो बनेगा, सु प्लस इच्छा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो संधि बनेगी कौन सी संधि बनेगी दोस्तों, गुण संधि आपकी बन जाएगी। तो बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है अम्बुद है, पारावार है, आपका पयोधि है, अर्णव है। तो दोस्तों यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, 48 में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अम्बुद जो है ना ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अम्बुद जो है ये भैया समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है, ये भैया बादल का होता है। किसका होता है, ये बादल का होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट नंबर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल उनका सही आंसर दोस्तों बन जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। भैया किसमें देखिए विलोम शब्द सही दिया गया है। आपका करुण है, निष्ठुर है, आस्तिक का धार्मिक है, संकल्प का अकल्प है, और आपका सुदूर का विस्तार है। तो किसमें दिया गया है यहाँ पर आपको बताना। 49 नंबर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए करुण और निष्ठुर बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दिया है। कौन सा, करुण और निष्ठुर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ए नंबर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई जय हिंद भैया। देखिए निक्की रावत भी जुड़ चुके हैं, विजय कुमार बिल्कुल, विकास, अरविंद मिश्रा, और यहाँ पर देखिए किशन प्रजापति, टेक बाई स्टडी, और आपका रवि। चलिएगा जी सभी लोग भाई जुड़े, ध्यान से आप सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा। कूलर का फूल होना इसका मतलब बताइएगा, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या फिर सुगंधित होना। दोस्तों कूलर का फूल होने का मतलब आप बताइएगा क्या हो जाएगा। कूलर का फूल होना 50 नंबर क्या बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा बहुत ही एक तरीके से दुर्लभ वस्तु, सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चन सभी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अगस्त 2023 में कह रहा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा सदन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा। तो ये आपको बताना है, शिक्षा इसका मुख्यालय आपको बताना है। लखनऊ होगा, प्रयागराज होगा, वाराणसी होगा, नोएडा होगा। तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा आपको बता दें। यहाँ पर जो आपका इसका जो मुख्यालय होगा भैया प्रयागराज में होगा। कहाँ पर होगा, प्रयागराज आपका यहाँ पर जो बनेगा, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, आपका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका देखिएगा राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर कह रहा मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो वन वर्ल्ड टीवी समिट का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों नई दिल्ली है, पुणे है, लखनऊ है, और आपका वाराणसी है। तो किस जगह पर किया गया है यहाँ पर आप देखेंगे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो आयोजन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका वाराणसी में किया गया है, उत्तर प्रदेश आपका वाराणसी जो हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इग्नोर कोई नहीं क्वेश्चन करेगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। भैया जो नया संसद भवन बना है तो यहाँ पर आपको बताना है कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैठने की व्यवस्था 1050 है, 1195 है, 1125 है, या फिर 1272 है। तो 1272 दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या हो जाएगा 888 जो हो जाएंगे भैया, ये आपके किसके सदस्य हो जाएंगे, ये आपके लोकसभा के हो जाएंगे, और बाकी जो बचे आपके 384 यहाँ पर ये आपके राज्यसभा के हो जाएंगे, ये राज्यसभा के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका डी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। भैया यहाँ पर बताना है कौन सा देश है, तो नाटो का भैया कह रहा है 31वां सदस्य बना है। तो 64 नंबर देखेंगे आपका फिनलैंड है, बेल्जियम है, पोलैंड है, पुर्तगाल है। तो कौन सा भैया देश बना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, जो फिनलैंड भैया बना है नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। अगर आपका सिलेक्शन जो नंबर ज्यादा गेन हुए तो आपका करंट अफेयर और से फर्स्ट बात आपका देखिए डीआई और दूसरे नंबर आपका करंट अफेयर, ये बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपके नंबर अच्छे मिलेंगे भाई। चलिएगा, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था। तो किसने भैया ऑपरेशन करुणा चालू किया था, ये आपको बताना है, इसको राइट आंसर करना है। ऑपरेशन करुणा भैया किसने चलाया, तुर्की ने, म्यांमार ने, थाईलैंड ने या भूटान ने, या फिर किसने चलाया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ये म्यांमार ने चलाया। किसने चलाया भैया, म्यांमार, आपका करेक्ट आंसर याद रखना, म्यांमार दोस्तों इसने क्या चला था, ऑपरेशन करुणा चलाया था भैया। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। दोस्तों भारत का जो पहला डिजिटल साइंस पार्क है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये आपका गुरुग्राम में, बंगलौर में, या फिर चेन्नई में, या फिर तिरुवनंतपुरम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा भारत के जो पहला डिजिटल साइंस पार्क है ये कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है, तो यह पार्क है, तो बिल्कुल आपको याद रखना केरल आपका हो जाएगा, केरल। बिल्कुल यहाँ पर आपका तिरुवनंतपुरम जो इसकी राजधानी यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आपका मध्य प्रदेश है और आपका उत्तर प्रदेश है, डी नंबर उत्तराखंड और आपका सी नंबर गुजरात हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा सभी लोग यहाँ पर देखेंगे और 67 में राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा भैया, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा भाई। तो यहाँ पर देखेंगे क्या जून 2023 में कह रहा है सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, आपका जगदीप धनखड़, या फिर कह रहा ओम बिरला। तो दोस्त किसको प्रदान किया गया है, यहाँ पर आपको 68 में बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। तो ये भैया किसको दिया गया, जो भारत के अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। यह सम्मान जो है ना पाने वाली पहली भर्ती है ये, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके। चलेगा 69 नंबर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है। भाई यहाँ पर देखेंगे भारत ने इसको पराजित करके जीता है, पाकिस्तान को किया है, मलेशिया को किया है, दक्षिण कोरिया किया है, फिर जापान को किया है। तो यहाँ पर आपको बताना 69 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा भैया। ये देखिए पाकिस्तान को पराजित किया, कितने चौथी बार इसने पराजित कर दिया इंडिया ने। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा जून 2023 में केंद्रीय मंत्री जो है ना सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है, म्यांमार को, श्रीलंका को, थाईलैंड को, या फिर बांग्लादेश को। तो यह किस देश को रवाना किया है यहाँ पर आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे। 70 नंबर में क्या बनेगा, तो भैया यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश को भैया रवाना किया है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भाई। यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा, श्रीलंका, थाईलैंड या बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका श्रीलंका दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर सभी लोग क्लास को एक बार लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना, और जिन लोगों ने भाई शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। जिसमें आपके मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए आपको मैं सोचता हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पर गेन हो। तो ये मॉडल पेपर आप देखिए कंटिन्यू, यहाँ से अगर आप पूरा मॉडल पेपर यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से आपके कम से कम काफी मॉडल पेपर हो चुके हैं, जिसमें आपके कम से कम 40 मॉडल पेपर हो चुके हैं, जो कि आपके पूरे पूरे मैं कवर करा चुका हूँ। 20, 15, 35 और आपके यहाँ 45 यहाँ पर मॉडल पेपर आपके कवर करा चुके हैं, जिसमें आपके हम पूरे पूरे क्वेश्चन कराए हैं। तो वहां से अगर ये कवर कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी पूरे एग्जाम में भी। तो दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जब सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ से ये 9 से 6 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा। तो मतलब कि आपका 11.5 माइनस का आपका आ जाएगा 5 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट में 5 इंटू में आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा 11.5
माइनस का दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और प्लस में आपका 5 या 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको जोड़िएगा 11.5 माइनस का यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपका 0 बचेगा और यहाँ 6 से आप 11 से 5 6 घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों वो कितना बन जाएगा 5। यहाँ पर ये नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इसको 52 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है। ये देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहली बात कि बस क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा इन्होंने। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ये आपका मान लीजिए इसको ए मान लेंगे तो ऐसे दिया गया है, ये आपका ए क्यूब हो जाएगा, इसको मानेंगे बी क्यूब, ठीक है ना। ये डिवाइड है तो आप इसको बटे में कर सकते हैं। फिर देखिए ये आपका ए दिया गया है एक तरीके से, इसको एक ए स्क्वायर मान लेंगे और ये माइनस का करेंगे तो भैया इसका देखिए मल्टीप्लाई दिया गया है, ये आपका माइनस का ए बी हो जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर अपान में आपका दिया गया है क्या ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये जो चीजें हैं यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, बाकी क्या ए प्लस बी जोड़ देंगे। अब हमने एक कितना माना था 5.1 माना था और इसको आपको माना था 4.9। तो 9 1 10 5 4 9 1 10 2 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ से आंसर आपका कितना आ जाएगा डी नंबर। देखिए बिल्कुल सही आंसर कर दिया। ब्रजेंद्र पाल, पंकज, माया बिल्कुल सही आंसर सभी लोग कर चुके थे। चलिएगा देखिए यहाँ पर बताइए सबसे छोटी संख्या की मैंने ट्रिक बताई थी निकालने की और कैसे निकाला जाता है आपको देखिए बताया था हमने। तो यहाँ पर क्या सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर हमने क्या बताया था सबसे पहले यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए 3/9 दिया गया है, दूसरा आपका 8/14 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसा इस तरीके का क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से करेंगे आपका ये कितना आ जाएगा 14 × 42 9 × 8 72। अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है हमको छोटी बतानी है तो बड़ी तो ये हो जाएगी, तो ये बड़ी हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे। अब इसको फिर ले लेंगे। अब इसको देखिए तुलना कराएंगे इससे। अब यहीं पर इससे चाहो तो यहीं पर करा दो 3/9 और फिर यहाँ पर देखिएगा 5/8 के करा दीजिए। तो ये कितनी हो जाएगी 8 × 24 हो जाएगी और 9 × 45 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा आ रहा है फिर ये बड़ा आ रहा है। तो भाई ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो जाएगा। इसको चेक कर लिए 9 × 3 = 27 बन रहा है और फिर यहाँ पर देखिए इसको 9 और 4 9 चौक 36। तो फिर ये भी लास्ट वाली भी बड़ी हो रही है। तो सबसे छोटी जो संख्या आ रही है 3/9 ही आपकी आ रही है। तो इसलिए आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ से आप देखिए क्योंकि अभी तक आप पूरे साल जो है ना जब से फॉर्म अप्लाई हुआ तब से जीएसई आप पढ़ रहे होंगे, जीएस हिंदी भी पढ़ रहे होंगे, मैथ वगैरह और डीआई वगैरह कोई नहीं पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा ए बी सी डी और ई का योगफल जो है ना तो ये कितना दिया 5 संख्या। बस सीधे सीधे आपको 5 संख्या लिखनी है। ए लिखना है, बी लिखना है, कोई इसकी टक नहीं, सी लिखना है और आपका डी लिखना है और प्लस का ई लिखना है। इनका जो योगफल है कितना भैया 37.5 है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है ए और बी का औसत जो है ना 6 है। तो मतलब ए प्लस बी का औसत ए और प्लस बी निकालेंगे तो इसका औसत 6 है तो बराबर कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पहला इक्वेशन मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है डी और ई का औसत कितना है। डी और ई का औसत आपका 9 है तो डी और ई आपकी कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 हो जाएगी। बिल्कुल थर्ड नंबर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना भैया ए प्लस बी प्लस सी का औसत निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी का औसत निकालना है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हमको मान किसका पता है, ए का पता, बी का पता, डी का पता, ई का पता है। और ए का पता है, बी का पता है और आपका डी को पता है, ई का पता है। और पता किसका नहीं भैया सी का नहीं पता है। तो यहाँ से सी का आप निकाल लेंगे मान भैया, तुरंत ही जल्दी से निकाल लीजिएगा। सी का कैसे निकालेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे तो सी बराबर यहाँ से करेंगे आपका देखिए कितना दिया गया है दोस्तों। ये आपका दिया गया 37.5 और माइनस का क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस में आपका कितना हो जाएगा, माइनस में आपके ये चले जाएंगे कौन सा माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस का आपका 18 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे 37.5 से, माइनस का 8 2 10 2 1 3 हो जाएगा, 30 घटाइएगा तो सी बराबर भी हमारा मान आ गया कितना 7.5। 7 पॉइंट आपका आ चुका है 7.5। सी बराबर वैल्यू आ चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो सी बराबर वैल्यू आ चुकी है। अब ए बी सी का बिल्कुल आप निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ए और बी का देखिए वैल्यू कितना 12 है और सी का 7.5 है। तो 7.5 प्लस का 12 और बटे में 3 कर देंगे, औसत निकालना तीनों का। तो ये कितना हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा। तो मतलब ये 19.5 हो जाएगा और 3 से कैंसिल करिएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 पंचे आपका 15 हो जाएगा, 6.5 आपका आ जाएगा। समझ में आया होगा। तो डी नंबर देखिए यहाँ काफी लोगों ने भैया डी नंबर आंसर किया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिएगा 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कौन इसका कर पाएगा आंसर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो ये कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन आपका 55 नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। एक परीक्षा में जो है ना 40% लड़कियां थी, परीक्षा में 35% लड़के और 20% जो है ना लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई।
तो कह रहा 585 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कह रहा उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या बता दीजिए। तो सबसे पहली बात, टोटल जो छात्र होंगे यहाँ पर कितने होंगे, 100% होंगे। टोटल जो छात्र आपके होंगे तो वो कितने होंगे दोस्तों, 100% होंगे। अब यहाँ से देखिए इसने क्या कहा है, यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है, ये छात्रों की संख्या मैं बोल रहा हूँ 100% एक तरीके से, 40% जो है ना भैया लड़कियां। अगर यहाँ पर 40% यहाँ पर अब इसकी गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज आपके 60% हो जाएंगे। सीधी बात क्लियर हो चुकी है आपकी। तो इसके बाद इसने क्या बोला, 35% लड़के और 20% लड़कियां उत्तीर्ण है। तो इसने उत्तीर्ण की बात की। अगर 35% जो बच्चा है भैया आपका कह रहा उत्तीर्ण है, तो पास होने वाला लड़का कितना होगा, 35% जो पास होंगे तो भैया वो 65% आपके पास हो जाएंगे। पास होने वाले 65% हो जाएंगे। यहाँ पास होने वाले निकाल लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से आ जाएगा 13 और यहाँ पर 2 से कटेगा 3। तो यहाँ पर आपको जो बनेगा भैया 39 लड़के आ जाएंगे जो भैया पास हुए हैं, ठीक है ना, 39 लड़के पास वाले आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की बात करा तो 60% लड़कियां उत्तीर्ण है। तो पास कितनी हुई लड़कियां, 80%। अगर 20% फेल है तो 80% क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। तो पास वाली आपको निकाल लेना है। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 8 चौको 32 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो गर्ल्स आई हैं लड़कियों की संख्या 32 है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो लड़के हैं पास होने वाले ये आपके 39 है। तो भैया यहाँ पर इसने क्या पूछा है, लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, तो कह रहा है और लड़के 585 लड़के उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखिए इस हिसाब से हमने निकाला था 39 लड़के उत्तीर्ण हुए। तो 39 बराबर आप कर देंगे 585। तो इसका एक बराबर कितना आ जाएगा, 585 बटे में यहाँ पर अगर 39 करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 39 करेंगे, जब इसको कैंसिल करेंगे या फिर यहाँ पर 32 बराबर आप निकाल लेंगे, इंटू में 32 का समझ में आ रहा होगा, 32 कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा 9 3 12 और आपका यहाँ पर 5 5 10 8 18 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और यहाँ से हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 9 27 3 पंचे 15। फिर देखिए कटेगा भैया ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13 और आपका बचा 6 13 पन्ना 65। तो यहाँ पर आपका बचा 32 इंटू में 15। तो 32 इंटू में आपका 15 बच रहा है, तो 15 दूनी 30 और आपका 15 45 45 3 आपका कितना हो जाएगा 48। मतलब आपका 480 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। क्या आ चुका, 480 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए कर दिया सभी लोगों ने। बिल्कुल रवि का देखिए आ चुका 480, बिल्कुल सही आंसर कर दिया इन्होंने। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, इसको बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है मंच पर कह रहा है एक जो है सॉरी मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित पुरुष का रीता से भाई क्या संबंध हो जाएगा। चलिएगा भाई देखते हैं। मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, भैया जो रीता है, रीता कहती है, रीता ने कहा, ये रीता है, तो रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी, तो ये रीता है, ये उसके कह रहा है ये उसका पति है और कह रहा है वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी, तो मतलब खुद ही बात कर रहा है, ये पत्नी हो जाएगी, पत्नी की पुत्री का भाई है, वह पत्नी की पुत्री का ये उसकी पुत्री हो जाएगी और ये उसका भाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध हो जाएगा। भैया रीता किससे संबंधित हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीता इससे किस तरीके से संबंधित हो जाएगी ये बताइएगा। तो रीता इससे कैसे संबंधित हो जाएगी, पुत्र बन जाएगा। बिल्कुल देखिए सही आंसर सभी के आ जाते हैं बहुत जल्दी, बिल्कुल वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको बताइएगा, यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका रीजनिंग का दोस्तों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा इसको बताइएगा। कह रहा भैया यदि 27 दिसंबर 2009 को भैया बृहस्पतिवार था, सॉरी तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन हो जाएगा। 27 दिसंबर लिखेंगे, कितना था भैया 2009। यहाँ पर देखिए कह रहा फिर आपका कह रहा है 1 मार्च जो है ना 2010 को पूछ रहा है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना होता है, कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर दिसंबर से आप यहाँ पर पूरा दिसंबर काउंट करेंगे तो आपका कितना दिन जाएगा, दिसंबर आपका 31 का हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद जनवरी का कोड जो बनेगा आपका कितना बनेगा 3 बनेगा। जनवरी का बाद आपकी फरवरी देखिए यहाँ पर आपका 0 बनेगा। फरवरी के बाद आपका यहाँ पर देखिए मार्च आपका दिया गया है, मार्च दिया गया है, तो यहाँ पर यहाँ तक कोडिंग लिख लेंगे और यहाँ से देखिए ईयर का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 1 साल का डिफरेंस हो जाएगा। बटे में 7 करिएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ मार्च तक लिख लिया तो यहाँ पर इसका नहीं कोड लिया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे। बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 1 8 आ जाएगा, क्योंकि देखिए मार्च भी काउंट किया, फिर मार्च का कोड ना लिखें। तो यहाँ पर 4 3 7 1 8 बटे आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 बटे 7 आ जाएगा दोस्तों।
27 2009 को बृहस्पतिवार था, तो कह रहा 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो बिल्कुल 7 आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो बृहस्पतिवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका शुक्रवार आएगा भाई, कंफ्यूजन दे रहे तो शुक्रवार इसका आएगा भाई, शुक्रवार दोस्तों यहाँ पर आएगा, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है ना, शुक्रवार आएगा, ना कि बृहस्पतिवार संडे जो सभी लोग कर रहे हैं, शुक्रवार हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा असंगत को अलग करें भैया, असंगत को आप सभी लोग अलग करिएगा। आपका 289 है, 484 है, और यहाँ पर आपका 784 और आपका 1331 हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्त, यहाँ पर इसको राइट आंसर करना क्या बनेगा, 58 में सभी लोग देखेंगे, और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या बनेगा भाई, सभी लोग देखिएगा। तो असंगत को अलग करना है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 58 देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये आपका 289 जो है ना, ये भैया 17 का स्क्वायर है, 484 अगर आप देख रहे हैं तो ये 22 का स्क्वायर है, और आपका 784 अगर देख रहे हैं दोस्तों ये कितना का 28 का स्क्वायर है, और 1331 देख रहे हैं तो यहाँ पर 11 का क्यूब है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही डिफरेंस आपका यहाँ पर चला जाएगा, डी नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भैया कुछ लैपटॉप जो है ना मोबाइल है, सॉरी ऊपर देखिएगा, कथन ये दिया गया कुछ मोबाइल टैबलेट हैं। तो भाई कुछ मोबाइल जो है ना ये आपके मोबाइल हैं, तो ये कुछ मोबाइल क्या हो जाएंगे, आपके टैबलेट हैं। फिर कह रहा भैया सभी टैबलेट लैपटॉप हैं, तो जितने भी भैया टैबलेट हैं, ये जितने भी टैबलेट हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, लैपटॉप हो जाएंगे। अब आइए निष्कर्ष पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो यहाँ पर कुछ लैपटॉप, यहाँ पर देखिए लैपटॉप मोबाइल से भैया कुछ देखिए शेयर कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। कुछ मोबाइल जो है ना लैपटॉप है, तो यहाँ पर कुछ लैपटॉप मोबाइल है, कुछ मोबाइल लैपटॉप भी होंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, तो देखिए सभी मोबाइल आपको लैपटॉप लग रहे हैं, तो सभी मोबाइल तो भाग नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा क्या हो जाएगा, कुछ आपके बनेंगे तो सभी नहीं लग रहे हैं, तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा आपका दिया गया है, तो वही आपका अनुसरण कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर क्या हो रहा है, बी नंबर आपका अनुसरण कर रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जी, कह रहा है किसी विशिष्ट फूड भाषा में कह रहा है कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तो कह रहा है उसी भाषा में लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको ध्यान से बताइएगा और उसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बार जब हमने बताया इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है तो आपको सीधे सीधे क्या है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन को लिख लेना होता है। जैसे कि आपको दिया गया COMPUTER ये दिया गया है, और इसका जो मीन्स दिया गया है तो क्या दिया गया है, इसका मतलब आपका दिया गया है CMO, और आपका Q दिया गया है, इसके बाद आपका दिया गया VER ये दिया गया है। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या डिफरेंस आपको, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ये आपका M और ये आपका O बिल्कुल ही क्रॉस हो रहा है, और ये आपका C एकदम इससे क्रॉस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए आगे चलिएगा, इसी प्रकार आपका T और ये T, और इधर आप देखेंगे T के साथ ये दिख रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये E इधर दिख रहा है, और ये R इसके पास दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, बाकी वैसे तो कुछ बन नहीं रहा था। और फिर यहाँ पर अगर आप U पर चले जाएंगे +1 हो रहा है, और इसके बाद P के बाद फिर जाएंगे तो फिर भी +1 हो रहा है। तो बस भैया सीधे सीधे आपको लगा देना है जो आपका ये दिया गया है, लैंग्वेज साइड दिया गया है, तो यहाँ पर आपको LAN आपका GUAGE। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात इसका जो मतलब हो जाएगा, इसका तो यल ही आ जाएगा, 2 ऑप्शन आपके खत्म। इसके बाद देखेंगे ये आपका रिवर्स हो रहा था यहाँ पे, और ये रिवर्स हो रहा था यहाँ पे, LNA, तो LNA दोनों में भैया अभी सही आया है। इसके बाद देखेंगे फिर आपका यहाँ से क्या किया था, G में +1 करेंगे, G के बाद H आ जाएगा, LNAH। तो भैया किस में जा रहा है, A नंबर में जा रहा है, तो फर्स्ट नंबर को मार देंगे आंसर करेक्ट, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, और इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया गिवन सिनोनिम फॉर द वर्ड, आपका सूजी को बताना है, इसका सिनोनिम्स भैया बताना क्या हो जाएगा। 43 नंबर आपको बताना है, इसका सिनोनिम्स बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जो सिलेक्टिव आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। सूजी मीन्स आपको बताया था अभी पिछले बार, ये मीनिंग आपकी थी, इसके मीन्स क्या होता है, नक चढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो आपका दिया है सिलेक्टिव का, इसके क्या हो जाएगा, इसके आपके तरीके से बिल्कुल भाई सिलेक्टिव ही होगा, यहाँ पर C नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, और इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। कह रहा डिस्पैच, तो इसका एंटोनिम्स बताना है। डिस्पैच मीन्स क्या होता है, मतलब भेजना होता है एक तरीके से,
ठीक है ना, प्रेशर करना भेजना। अब यहाँ पर बताइए एक्वायर होगा, ट्रांसमिट होगा, या फिर अब कह रहा है बुलेटिन होगा, या फिर कह रहा है डिलीवर होगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग 44 नंबर का करिए राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर आपको पता है एक्वायर मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना, फाइंड करना, पाना। बिल्कुल भाई देखिए रवि का सही आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे और सभी लोग लाइक करिएगा। यहाँ पर आपके डीआई क्वेश्चन कराया जाए या नहीं कराया जाए, ठीक है ना, कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहते क्योंकि डीआई जब कराते हैं सभी लोग भाग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है ए पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे पूछ रहा है अनेक भाषा जानने वाला, तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका पॉलीगॉट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल 45 का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल भाई रत्नेश राठौर जुड़ चुके, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा देखिए एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, अगर डीआई आपको पढ़नी तो सभी लोग कमेंट करेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि जो क्लास है ना डीआई की वक्त सभी लोग चले जाते हैं। तो अगर आपको डीआई पढ़नी है तो बिल्कुल ही कमेंट करेंगे एक बार किसको डीआई भाई पढ़नी है, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा भाई। कमेंट करेंगे भाई आप सभी लोग। देखिए डीआई के सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आप डीआई पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करेंगे, अगर बराबर जुड़े रहने की क्षमता हो तभी आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कुछ देर पढ़ते हैं इसके बाद निकल लेते हैं, कठिन डीआई आती है तो भाग जाते हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ पर नहीं करनी है। चलिएगा बिल्कुल भाई देखते हैं भाई क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये भी आपको थोड़ा लास्ट में कराया जाएगा। पहले आपका देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको निपटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पढ़िएगा, यहाँ पर आपका देखिए ये आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, तो कह रहा दिया गया जो पाई चार्ट है यहाँ पर युवा को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर पसंदीदा खेल का जो सर्वेक्षण किया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन देखा होगा, बिल्कुल सिंपल है, देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, यहाँ पर देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है और उसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करने की कोशिश करिएगा, क्या हो जाएगा। तो भाई कह रहा है यदि जो है ना, यदि यहाँ मतलब इसने बोला है यदि जो है ना 4980 पूरा जो कह रहा है 4980 की बात कर रहा है, 4980 व्यक्तियों का जो सर्वेक्षण किया जाए तो उनमें से कितने व्यक्ति ने कहा कि फुटबॉल को पसंदीदा खेल है। जो टोटल अगर व्यक्ति अगर आपके 4980 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 100% आपका 4980 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है फुटबॉल को पसंद करने वाले, फुटबॉल अगर आप देख रहे होंगे तो 30% हो जाएगा। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो आपका 10% बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 498। तो 30% बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इधर भी। तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 दो आपका 29 हो जाएगा, 4 3 12, 2 14, 1494 यहाँ पर आपका जो बनेगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 1494 हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है और ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में भाई कुछ नहीं है, अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर भी। आपकी सारी डीआई देखिए, यहाँ पर डीआई की अगर क्लासेस देखेंगे आपको 50 क्लासेस तक मेरी डीआई की पड़ी हुई है, आप बिल्कुल ही देख सकते हैं। फुल मॉडल पेपर आपका कराया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर यहाँ पर देखिएगा, कह रहा क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का हॉकी खेलने वाले व्यक्तियों से अनुपात। अब भैया यहाँ पर देखिए क्रिकेट की बात कर रहा है और आपकी हॉकी की बात कर रहा है, ये हॉकी है। तो क्रिकेट आपके देखिए कितने भैया 36% है और इसका अनुपात देखिए कह रहा है हॉकी से 12% है। तो 12 3 36, 12 एकम 12, तो 3:1 यहाँ पर आपका दिया गया है। बिल्कुल जो आपका करेक्ट आंसर जो आ रहा है फर्स्ट नंबर आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। चलिएगा जी बिल्कुल भाई एम एस सर देखिए बिल्कुल ही सही आंसर आ चुका है। यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा भैया क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिएगा तो यहाँ पर कह रहा है क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का जो केंद्रीय कोण होगा तो कितना हो जाएगा। अब यह क्रिकेट खेलने वालों का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, जो क्रिकेट खेलना 36 डिग्री है और ये पूरा जो गोला होता है तो ये कितना 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पर ये कितना दिया गया है, पूरा गोला आपको 100% बराबर आपका कर देंगे 360 डिग्री और यहाँ से आपको 36 डिग्री निकालना है। तो यहाँ पर आपको 1% बराबर निकालना है, क्या हो जाएगा 1% बराबर आपका 3.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36% आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या करिएगा 3.6 आपका थी और आपका 36 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर अगर 36 का स्क्वायर देखेंगे तो आपका कितना होता है 1296।
36 का स्क्वायर आपको याद भी होगा 1296 होता है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 129 पॉइंट में आपका 6 आ जाएगा। 129 पॉइंट में 6 डिग्री आपका कहीं दिख रहा है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है यदि कुल 7400 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तो उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि हॉकी उनका पसंदीदा खेल है। तो भैया यहाँ पर अगर 74 टोटल जो व्यक्ति आप कह रहा है भैया 7400 हैं, अगर मान लीजिए टोटल 100% बराबर आपके 7400 व्यक्ति हैं, तो यहाँ से कह रहा भैया उसने क्या कहा है हॉकी को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो 12% हो जाएंगे। तो यहाँ से 0 कैंसिल, तो 1% बराबर आपका आ गया 74, और यहाँ से आपको निकालना है 74 और यहाँ पर आपको निकालना कितना 12%। तो यहाँ पर देखेंगे 12 चौको 48 हो जाएगा और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो मतलब आपका आ जाएगा 888। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो 888 देखिए कर दिया भैया, एमएस पहले आंसर कर रहे हैं भाई। इसी तरीके ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, इस तरीके ध्यान से करिएगा, क्योंकि डीआई वहां लग रहा है, जब वहां पर जाओगे ना तो फिर अच्छी खासी डीआई आती है। तो हर चीजें यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर क्लासेस आप देख रहे होंगे, फालतू क्लासेस आपकी नहीं चलती हैं। तो यहाँ पर आपको बताइएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर कह रहा वॉलीबॉल खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या किन दो खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर। अब भाई वॉलीबॉल कौन सा, वॉलीबॉल खेल कौन पसंद कर रहा है, 17%। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा भाई, दिख रहा है ये 17%, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। वॉलीबॉल की जो बात कर रहा है तो वॉलीबॉल में 17% है। इसके बाद कह रहा है कौन से दो खेल और जोड़ दिए जाएं जो वॉलीबॉल के बराबर हो जाएं। तो पहला कह रहा हॉकी और क्रिकेट को जोड़िएगा। अगर हॉकी क्रिकेट को जोड़ेंगे तो ये आपका 12, ये 36 है, तो हॉकी क्रिकेट नहीं होगा। क्रिकेट और फुटबॉल को, क्रिकेट आपका 36 पहले से, तो ये हो ही नहीं सकता है। अब हॉकी और अन्य को जोड़ेंगे, अगर हॉकी आपका देखिए 12%, अन्य आपका कितना 5%। अगर हॉकी और अन्य को जोड़ देंगे तो ये भैया क्या हो जाएगा, ये वॉलीबॉल के बराबर आपके हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए सही आंसर आ चुका भैया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल मनीषा का राइट आंसर आ चुका भाई। चलिएगा जी, बिल्कुल भाई एमएस का भी सही आंसर आया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपका दिया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को आप सभी लोग देख चुके होंगे। ये आपका 2020-2021 का डाटा दिया गया है, देख लीजिएगा, समझ गए होंगे। ये 2020 का जो है ना कम व्हाइट है, और ब्लैक वाला 2021 का डाटा है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, आप सभी लोग क्वेश्चन पे देखेंगे। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 2020 में अर्थशास्त्र का चयन करने वाले छात्रों का शारीरिक शिक्षा का चयन करने वाले छात्रों से अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है। 2020 में जो अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र में यहाँ के 2020 व्हाइट वाला कॉलम है, तो दोस्तों कितने हैं, 75 हैं, ठीक है ना। चयन करने वाले छात्रों का शारीरिक शिक्षा, अब शारीरिक शिक्षा देखिए यहाँ पर है, तो शारीरिक शिक्षा से आपका चयन करना है, तो आपका कितना हो जाएगा, इसका अनुपात आपका 125 हो जाएगा। तो 25 नहीं आपका 75 हो जाएगा, 25 125 हो जाएगा। जो इसका अनुपात दोस्त आएगा तो 3:5 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जूम कीजिए, अब कितना सा जूम करें भाई, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए आप लोगों को। देखिए जूम क्या ये क्वेश्चन कह रहा था, बिल्कुल क्वेश्चन ये था भाई, आप देखे होंगे, और यहाँ पर इससे ये निकालना था। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर कह रहा भैया 2021 में कंप्यूटर विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों का उसी वर्ष भूगोल में चयन करने वाले छात्रों से अनुपात बताना है। तो 97 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, 2021 में जाएगा, कंप्यूटर विज्ञान में जाएगा भैया। कंप्यूटर विज्ञान में कितना भैया, 65% है, ये है ना 65, ब्लैक ज्यादा डार्क है तो वो 2021 का है। और उसी वर्ष में भूगोल का चयन करने वाले, अब उसी वर्ष का देखिए 2000, यहाँ पर कह रहा है उसी वर्ष जो है ना भूगोल का चयन करने वाले, 2021 में भूगोल का चयन करने वाला कितना है, ये भी आपका 75% है। तो भैया ये काटेंगे, आपका 5 से आ जाएगा 13, और यहाँ पर आपका बनेगा 15। तो 13 और 15 आपका जहाँ कहीं भी दिया होगा, सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 13-15। देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर आपके आ रहे हैं, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई कनक, यहाँ पर आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, 360 कर लीजिए, आपको सही दिखेगा, 360 पे सही दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 98 नंबर क्या कह रहा है, 98 में देखिएगा कुछ भी नहीं कह रहा है। यहाँ पर आपको देखिएगा औसत निकला रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। 2020 में सभी विषयों के चयन करने वाले छात्रों की औसत संख्या 2020 में, पहला आपका देखिए कितना है, 75 है। दूसरे जीव विज्ञान की बात कर रहा है, ये 100 है। इसके बाद देखिए फिर आपका कितना है, 60 है। फिर आपका यहाँ पर 125 है, और फिर आपका यहाँ पर 75 है। अपान में कर देंगे, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, अपान में 5 कर देंगे, और इनको जोड़ेंगे तो आपका जोड़ आ जाएगा 435/5। और यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 8 40 हो जाएगा,
और यहाँ पर 5 7 35 हो जाएगा। तो 87 दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 87 दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है वर्ष 2021 में विषय जो आपका दिया गया है जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्र वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र विषय में चयन करने वाले छात्रों के कितना % हैं? चलिएगा यहाँ पर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास देखिए यहाँ पर आपकी जीके की लगी है, जिसमें आपको देखिए 100 क्वेश्चन आज कराए जाएंगे। तो इसके जस्ट बाद आपकी जीके की क्लास दोस्तों लगी है, तो वहां पर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा बिल्कुल बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए 2021 की बात कर रहा है, 2021 में कह रहा है जीव विज्ञान। भैया जीव विज्ञान चलेंगे 2021 में आपका 90 हो जाएगा, ठीक है ना, पहली बात तो 90 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्र 2020 में अर्थशास्त्र। अब 2020 में अर्थशास्त्र जो है ना कितना भैया 75 पा रहा है, तो कितना पा रहा है 75, तो उसका परसेंट भूला है, कितने % भैया 75% पा रहा है। यहाँ पर आपको 100 कर देंगे, 25 यहाँ 75, 25 चौको 100 और यहाँ पर हो जाएगा 30 यहाँ 90, 30 इंटू में 40 करिएगा तो आपका आ जाएगा 120, ठीक है ना, 120 आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर 120 देखिए बिल्कुल सही आंसर कर दिए। यहाँ पर देखिएगा 100 नंबर कह रहा है 2021 में सभी विषयों का चयन करने वाले छात्रों की सही सभी संख्या। 2021 में सभी विषयों में चयन करने वाले छात्रों की संख्या बताना है कितनी है, बिल्कुल ही बताइएगा। तो भाई बिल्कुल है, यहाँ पर कुछ करना नहीं, सभी संख्या जोड़नी है। 2021 में टोटल कितने छात्र हैं तो यहाँ पर आपको बताना भाई। चलिएगा 2021 में जोड़ देंगे भैया, सभी छात्र कितने हो जाएंगे आपका, ये 85 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर आपका देखिए यहाँ पर 65 हो जाएगा, इसके बाद आपका 110 हो जाएगा दोस्त, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 75। इसको बस जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 425 आपका यहाँ पर निकल आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 425 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका 425 दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा तो यहाँ पर देखिए ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो था, तो यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिएगा तो क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, पढ़ लेंगे और यहाँ पर समझ लेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, पढ़िएगा एक बार, समझिएगा भाई सभी लोग। 85 नंबर 80 81 नंबर आपको समझना है कितना हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोग देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो भाई पढ़ लिया होगा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन पूरा ध्यान से सभी लोगों ने। चलिएगा भैया आपको ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर बताइएगा आप सभी लोग। तो दोस्त यहाँ पर कह रहा है 2015 में दिए गए महीनों के लिए, तो यहाँ पर महीनों के लिए कह रहा है दांत की सफाई और कह रहा पॉलिश क्राउन फिक्सिंग। तो जितना जितना बोल रहा है भैया उतना कर लेना है जीवन में, आप सभी लोगों को देखना है, जितना बोल रहा है उतना आपको कर लेना भैया। देखिए यहाँ पर अगर कम हुए आप लोग तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, पहली बात तो ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर से DI भी आपकी बंद हो जाएगी, सिर्फ आपको GS जो पसंद आ रही है GS हिंदी सिर्फ चलेगी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा 2015 में दांतों की सफाई की पॉलिश, तो दांतों की सफाई की पॉलिश के लिए आपका ये कॉलम है। इसके बाद देखिए कह रहा है क्राउन फिक्सिंग और आपकी बीजिंग, क्राउन फिक्सिंग और बीजिंग आपका ये हो गया। और कह रहा है दांत चमकने के लिए दंत चिकित्सक क्लिनिक, तो दांत चमकने के लिए भैया ये कह रहा है। तो इनका कह रहा है इनको क्लिनिक आने वाले रोगियों की औसत संख्या आर्थो आपका दिया गया आर्थोडोंटिक उपचार के आने वाले चिकित्सालयों वाले रोगियों की औसत संख्या से कितनी कम या अधिक है। तो सबसे पहली बात देखिए इनका औसत निकालना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सभी को जोड़ेंगे, इसको भी जोड़िएगा और दोस्त इसको भी जोड़िएगा और फिर इसको भी जोड़ना है। इन सबको जब जोड़िएगा देखिए यहाँ पर हम जोड़ सीधे सीधे लिख रहे हैं, आपका औसत जब निकालेंगे तो यहाँ पर इसका निकल कर आएगा 6090। अपान में करेंगे कितना कि देखिए 1 2 3 कितने प्रोडक्ट हैं आपको देखिए 1 2 3 4 और 12 प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं, 4 3 12 आपके 12 प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो इसका जब औसत निकालेंगे तीनों का तो इसका औसत निकल कर आएगा दोस्तों 507.5 ये आ जाएगा। फिर उसने क्या कहा था, यहाँ पर आर्थोडोंटिक की बात की थी, आर्थोडोंटिक, और आर्थोडोंटिक से देखिए कितने % कम है। आर्थोडोंटिक देखिए आपका कितना है, सिर्फ सिंगल ही बचा भाई, ये सिंगल आपका देखिए बचा है 1 2 3 4। तो जब इसको जोड़ेंगे 680 790 460 1020, तो इनका जब जोड़ आ जाएगा तो 2950 आ जाएगा। 2950 औसत निकला रहा तो कितने महीने का है, तो 4 महीने का, तो भैया 4 से डिवाइड कर देंगे 2950 को, तो ये आपका आ जाएगा 737.50। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से बस समझते रहना और कुछ नहीं आपको करना है, कैलकुलेशन भी मैं नहीं करा रहा हूँ इतना ज्यादा। तो वही उसने पूछा है, अब ये देखिए आपका डाटा आ चुका है, ये पहले का आया, ये आपका सेकंड का आ चुका है।
तो कह रहा है आर्थ्रोपोडा उपचार के लिए दंत चिकित्सक में आने वाले रोगियों की औसत संख्या से कितने % अधिक या कम है। तो भाई ये देखिएगा कितने % इसका औसत कम या अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका औसत आप देखिएगा इसमें क्या कमी आ रही है, तो कितनी कमी आ रही है यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पहले वाली तीनों में कमी आ रही है 737.5 से 507 अगर घटाएंगे 500 तो 230 बचेगा। 230 अपान में क्या हो जाएगा 737.5 करेंगे इंटू में 100 कर दीजिएगा और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको कैलकुलेशन कर लेना है तो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए इसको काट देंगे तो आपको काटने के बाद जो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा तो इसका जो बनेगा 30 के करीब 31 के करीब आपका बनेगा। क्या बनेगा 31 आपका राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। इसको कैंसिल करिएगा तो यहाँ पर आपको जो 81 के बनेगा यहाँ पर आपका 81.31.2 आपका बन जाएगा। ठीक है ना, कमी आपकी आई थी तो बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा DI बंद मत करना सर जी, बिल्कुल भाई यहाँ पर देखिएगा 82 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल भाई यहाँ पर DI बंद नहीं होगी, बंद क्या अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं रहोगे तो भाई बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही मेहनत पड़ती DI में, PPT बनाना पड़ती फिर इसके बाद पूरा कराओ तब होता है DI। और DI की वैसे भी मेरी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, 50 क्लासेस में DI की करा चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 82 नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कह रहा। 2015 पे जाएंगे, दिए गए महीनों के लिए दांतों की सफाई और पालिश और आपका कह रहा है आर्थोडोंटिक उपचार तथा दंत चमकाने के लिए दंत चिकित्सा क्लिनिक आने वाले रोगियों की कुल संख्या। भाई कुछ भी नहीं कह रहा है तो यहाँ पर संख्या पूछ रहा है, तो बस आपको संख्या निकाल देनी किसकी किसकी। तो दांतों की सफाई वाला यहाँ पर देखेंगे दांतों की सफाई और पॉलिश के लिए एक तो ये जोड़ना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, इसके बाद दांतों सफाई की पॉलिश के लिए फिर कह रहा है आर्थोडोंटिक उपचार, तो आर्थोडोंटिक उपचार आपको इसको भी जोड़ना है तथा कह रहा है दांत चमकाने के चिकित्सा क्लिनिक और इसको भी जोड़ना है। इन तीनों को बस जोड़ पूछ रहा है, इन तीनों को सभी को जोड़ दीजिएगा आपका आंसर बन जाएगा। इन तीनों का योग हो जाएगा 1 2 यहाँ पर 410 का और यहाँ पर 160 का 520 का 440 का और इसका भी जोड़ना है 680 का 790 का 460 का और 1020 का 360 का 270 का। सभी का जब जोड़ निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5920 आपका यहाँ पर इसका जोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो मैं भी वो भी बता दूंगा। चलिएगा क्योंकि आज थोड़ा सा फीवर है इस वजह से क्लास थोड़ा वैसे डिले आपको लग रही होगी, थोड़ा एक्टिव कम है। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्ष 2015 में मई माह में दांत की सफाई। अब भाई देखिए क्या कह रहा है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है बस वैसे कर देना है। अब 2015 में कह रहा है, अब कौन से महीने कह रहा है, इसमें महीने भी दे दिया, मई की बात कर रहा है, मई में चले दांत की सफाई। तो यहाँ पर दांत की सफाई की बात कर रहा है, दांत की सफाई और पॉलिश के लिए 410 है। और यहाँ पर कह रहा है क्लीनिंग में जाने वाले रोगियों की संख्या का जुलाई माह में दांत चमकाने। अब देखिए जुलाई में जो दांत चमकाने वाले कितने हैं, जुलाई में 530, यही तो बोल रहा है जुलाई में जो है ना भैया 530 है। तो यहाँ पर कह रहा है जाने वाले रोगियों का अनुपात कितना है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 83 नंबर थोड़ा सा जूम आप कर लीजिएगा बिल्कुल आपको दिखेगा। तो यहाँ पर 83 में जो बनेगा भैया 410 और आपका रेशियो 530, बस यही पूछ रहा था, 0 से 0 कैंसिल, तो 41 आपका 53 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए 84 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं कह रहा, बस आपका यहाँ पर कैलकुलेशन आपका करा रहा है। 2015 में दिए गए महीनों में क्राउन फिक्सिंग और आपका बीजिंग के लिए क्लीनिंग में जाने वाली रोगियों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए सभी क्या कह रहा है, 2015 में गए और आपका कह रहा है दिए गए महीनों में क्राउन फिक्सिंग। तो क्राउन फिक्सिंग आपका कहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा क्राउन फिक्सिंग ये है, और आपका बीजिंग के लिए क्लीनिंग में जाने वाली रोगियों की कुल संख्या। तो भाई देखिए कितनी है, आपका दिया गया 880 प्लस आपका 970 प्लस आपका 460 680 और फिर आपका यहाँ पर दिया गया 590। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो आपकी 3120 आ जाएगी। टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 3120 आपकी आ जाएगी। तो बी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा इसको देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल ही। यहाँ पर देखिएगा, इसको देखिएगा, कह रहा है 2015 में दिए गए महीनों के लिए आर्थोडोंटिक उपचार के लिए क्लिनिक में जाने वाले रोगियों की औसत संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है इसकी औसत संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी। तो भैया 2015 में गए, यहाँ पर कह रहा आर्थोडेंटिक उपचार के लिए, यहाँ पर ये आर्थोडेंटिक उपचार है तो इसकी औसत संख्या पूछ रहा है। तो भाई कुछ नहीं करना है, इनको सभी को जोड़ना है, 680 790 और आपका 460 1020 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जोड़ा जाएगा 2950। 2950 करेंगे अपान में 4 आ जाएगा, क्योंकि औसत पूछ रहा है तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 737.5 यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो जाएगा 737।